Okay. सवाल ये ब्राह्मण किसने लिखा? ओह माय गॉड। अभी बड़ी कमाल की बात है, अभी बादशाह ने हमारा गाने को उठा लिया था। वे माया तेरे वेखण नूं चुक चरखा गली दे विच डावां वे लोकां पाने मैं कत दी तंद तेरियां यादां दे पावां। एक ऐसे सिंगर के साथ बैठा हुआ हूँ जो सूफी भी गाते हैं, रोमांटिक भी गाते हैं, भजन भी गाते हैं, फोक भी गाते हैं, भंगड़ा भी गाते हैं, ऑलराउंडर जिसको कह सकते हैं। मेरे साथ लखविंदर मडाली इस वक्त मौजूद है, सामने बैठे हुए हैं। बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपका आज हमारे साथ आप बैठे हुए हैं। सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि आपको क्या बुलाऊं, कौन सा जॉनर आप पसंद करते हैं? वही गाना आप सूफी से शुरू करते हैं, रोमांटिक में आपको देखता हूँ, भजन में भी आपकी पूरी पकड़ है। क्या पसंद करते हैं आप? बेसिकली जो मेरी सोल जो पसंद करती है वो सूफ़ी है, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड देखें या म्यूज़िक का एक जर्नी देखें पूरा, तो वो मेरे पापा जी का, चाचा जी का, मेरे बुज़ुर्गों का सारा वही रहा है। तो इस वजह से सूफ़ी में ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा आपको वो एफ़र्ट जो अलग से होते हैं वो नहीं करने पड़ते। एक तो ये इसकी वजह यही है कि दिल से भी है, दिल से। फैमिली, आपने बैकग्राउंड की बात की, बचपन कैसा था आपका? जब आप बड़े हो रहे थे तब से ही था कि भाई सिंगर ही बनना है, सूफी गाना, या फिर कुछ और ख्याल थे उस वक्त? नहीं, गाना कह लें कि कुदरती तौर पे मेरे अंदर था, क्योंकि पापा जी ने, जब मैं छोटा था तो पापा जी बीजी बताते हैं, मेरे मामा के माता जी मेरे बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो पापा जी ने अपनी गोदी में लेके, ऐसे हाथ में लेकर के मेरे कान में बड़े उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान साहब की ठुमरी गाई थी। तो शायद उसी की वो जो एक पंजाबी में गुड़ती कहते हैं उसे ना, जो वो जब बच्चा पैदा होता तो उसको मीठा वो लगाते हैं मुंह में, तो वो उस वक्त वो गाना इन्होंने मेरे कान में गाया, तो शायद उसी वजह से वो गाना कन्वर्ट हो गया। तो वैसे तो लेगेसी तो है ही। तो बाकी ये कह लें कि बचपन में शौक़ नहीं था, मुझे क्रिकेट खेलने का शौक़ था बड़ा। तो क्रिकेट का शौक़ था तो मेरा मन था कि मैं उधर जाऊं, लेकिन पंगा था कि साथ में गाना भी चल रहा था, तो लेकिन मैं उधर जा नहीं पाया। तो फिर वो क्रिकेट की बात की, मैं क्रिकेट कवर भी करता हूँ। अच्छा, पूछना चाहूँगा, आप रोहित वाले हैं विराट वाले हैं? रोहित वाले दोनों ही दोनों। हाँ, मैं पहले बहुत ज़्यादा देखता था, अभी थोड़ी मशरूफियत थोड़ी ज़्यादा है तो अभी नहीं देख पाता हूँ, लेकिन सबसे मुलाकात होती रहती है। रोहित भाई से अभी बिलासपुर में उधर मुलाकात हुई, सचिन तेंदुलकर जी के साथ अभी दिल्ली में मुलाकात हुई, तो सब लोग वो मिल गए जिनको मैं मिलना चाहता था। असल में मेरे बैट्समैन जो फेवरेट हैं वो सचिन तेंदुलकर हैं, तो मैंने बड़े बंक मार मार के उनका गांव की जो दुकानें होती हैं वहाँ पे बैठ के उनके वो देखें घर से निकल के फेवरेट है, लेकिन रोहित शर्मा के फैंस को खुश कर दिया उन्होंने, कह दिया मैं रोहित वाला हूँ लेकिन विराट भी पसंद है। हाँ। चलिए, क्योंकि आप एक नई जनरेशन से आते हैं, बडाली फैमिली की जो लेगेसी है उसे आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो फिर कुछ नई जनरेशन की भी बातचीत आपसे करनी जरूरी है। जी जरूरी है। देखते हैं आप? जी देखता हूँ। ट्रेंड में जब आप देखते हैं कि कुछ बडाली फैमिली के गाने हैं जैसे कि आप देखते हैं, तो उसमें से क्या? ऐसे मुझे नहीं पता चलता, ऐसे नहीं पता चलता कि ट्रेंडिंग कर रहा है या कुछ, जब लोग बताते हैं तो तब पता चलता है। इतना मैं वो नहीं हूँ, मतलब इस चीज़ के क्रेज़ी नहीं हूँ कि मुझे हर चीज़ के बारे में अब आप खुद को ही पता हो। लोग जब बताते हैं ना, कोई चीज़ भेजते हैं, बाजी ये आपका गाना ट्रेंडिंग में, बताता हूँ, आपके लोग बताते हैं। मेरे सामने जो मैं गाना देख रहा हूँ रील्स पर ट्रेंड कर रहा है, वे माहिया तेरे वेखन चौक चरखा गली दे विच डावां, ये रोहित पे भी बड़ा लगा था ना, वो जब यहाँ पे PPL हुआ था, फिर बहुत ज़्यादा जब वर्ल्ड कप के दरमियान ये गाना एकदम से, ये गाना मैंने चूज़ किया था 2005 में, तो इसको हमने 2006, 7, 8 के करीब रिलीज़ किया, तो पता नहीं तब समझ में नहीं आया लोगों को कि क्या चक्कर बन गया। तो आहिस्ता आहिस्ता ये 15-20 साल के बाद एकदम से इतना ज़्यादा सुपर हिट हो गया कि FIFA ने भी डाल दिया। वो आपने देखा मैसी के वो उसके वो जो उसका वो वर्ल्ड कप हुआ उसके ऊपर चल रहा है, तो वो लोग बता रहे हैं, भेज रहे हैं मुझे अलग अलग जगह से, कि मैं तब कनाडा था तो लोग यहाँ से इंडिया से भेज रहे हैं, पाजी ये देखो विराट कोहली के ऊपर, पाजी हार्दिक पांड्या ने लगा दिया, ये उसने स्टोरी डाल दी, मतलब वो सब चीज़ें, तो ये एकदम से फिर वो फ्लो में आ गया ऑल ओवर, मतलब। लेकिन सिंगर अपने गाने की बात करते हुए थोड़ा अधूरा लगता है जब तक उसकी 2 लाइन ना गुनगुनाए। अच्छा जी, तो ये जो गाना रील्स पर ट्रेंडिंग तो आपने तो सुना ही है फिर। मेरे सामने लाइन लखविंदर अच्छा बैठे हुए हैं, ये मौका कहाँ मिलेगा फिर? जी। वे माया तेरे वेखण नूं चुक चरखा गली दे विच डावां वे लोकां पाने मैं कत दी तंद तेरियां यादां दे पावां। क्या बात है सर, शानदार। थैंक यू। पंजाबी म्यूजिक में सर आपसे बात करना चाहूँगा। आज के टाइम पे पंजाबी म्यूजिक जब शुरुआत हुई तो पंजाब तक था,
फिर इंडिया तक था, आज वर्ल्ड वाइड है, जी पूरी दुनिया में सुना जाता है। पंजाबी म्यूजिक को जब आप देखते हैं तो पंजाबी म्यूजिक का फ्यूचर बड़ा ब्राइट नजर आता है। बिल्कुल है। पिछले 8-10 सालों में ऐसा क्या हो गया कि म्यूजिक ग्लोबल हो गया, क्या बदलाव आपने देख लिए? डिजिटल जब से शुरू हुआ है ना, ये डिजिटल का जो दौर शुरू हुआ है, उसने छोटी चीज़ को भी बहुत बड़ा कर दिया। आप देखें, कोई भी आप कोई छेड़खानी कर रहे हैं किसी चीज़ के साथ, वो डाल दो तो वो भी हिट हो जाती है ना। तो ये मुझे लग रहा है कि डिजिटल का जो ज़माना है ना, उसकी वजह से हर चीज़ बहुत जल्द लोगों तक पहुंच रही है। तो उसकी वजह से ये बहुत स्पीड पकड़ के ये चीज़ ऊपर आई। देखते हैं जो आपने शुरू किया था, तब आप जो रिकॉर्डिंग इस वक्त करते थे, जैसे रिलीजेस होते जी भाई, वो बड़ा हार्ड टाइम था। मैंने आपको जैसे बताया कि 2002 में मैंने प्रोफेशनली मैंने रिकॉर्डिंग्स करनी शुरू करी। तो तब क्या था कि एक इतना रिकॉर्डिंग करने में प्रॉब्लम आती थी कि जैसे आपने एक गाना बनाना तो उसके लिए काफ़ी सारी आपको चीज़ें मतलब बाहर से मंगवा करके, वो बुला करके म्यूजिशियंस बुलवाने पड़ते थे, मतलब कोई लाइव बजवाने के लिए। तो अभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सभी आपकी चीज़ें कंप्यूटर में पड़ी हुई हैं, जो भी उठा के उसका सैंपल डाल लो तो वैसे लगता है जैसे ओरिजिनल बज रहा है। तो वो मतलब जो काम 1 महीने में होता था, वो काम अभी 1 घंटे में होने लगा। तो ये इतनी स्पीड पकड़ गई है चीज़। आपने कहा सारी चीज़ें कंप्यूटर में पड़ी हुई हैं। सिंगर्स की जब बात होती है तो सोशल मीडिया पे कुछ लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं, आपने ज़रूर सुना होगा, ऑटो ट्यून। हाँ, कहते हैं तुम ऑटो ट्यून वाले हो, ये ऑटो ट्यून पे गा सकते हैं, ये रियल नहीं गा सकते, लाइव नहीं गा सकते। क्या इतनी बुरी चीज़ है ऑटो ट्यून, जिसको सोशल मीडिया पर हर कोई नहीं, ये समझाएं ऑटो ट्यून का क्या कॉन्सेप्ट? नहीं, ये बुरी चीज़ नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। कारण क्या है कि अभी जिसको बिल्कुल गाना नहीं आता है, उसके लिए ऑटो ट्यून, वहाँ पे तो ऑटो ट्यून भी बस हो जाता है ना। तो वो उनके लिए ऑटो ट्यून जो वर्ड है उनके लिए सूटेबल हो सकता है, जिनको गाना बिल्कुल नहीं आता। जैसे अभी क्या लोग, मैंने जैसे बोला आपको कि कोई बंदा छेड़खानी कर रहा है म्यूज़िक के साथ, है ना, कोई भी किसी की कोई मतलब कह लें कि मिमिक्री कर रहा है या कोई चीज़ गाना नहीं आ रहा है लेकिन गाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको ऑटो ट्यून लगा करके थोड़ा बहुत उसको सुर के आसपास पहुंचा देते हैं, तो वो चीज़ फिर लगती है कि ये ऑटो ट्यून वाला बंदा है। जो सुरीले बंदे हैं उनको ऑटो ट्यून लगता है तो वो और ख़तरनाक हो जाते हैं। जैसे राहत फ़तेह अली खान साहब, आतिफ असलम, उनका टोन कितना ख़तरनाक है। आप सुना उनको, अरिजीत जी का आपने सुना है। इन सब बंदों को ऑटो ट्यून लगता है, कोई बंदा ऐसा नहीं है जिनको ऑटो ट्यून नहीं लगता। लेकिन गाने वाला हो, इसलिए गाने वाला ना हो उसके लिए ऑटो ट्यून जायज़ है। जो आप कह रहे हैं कि खतरनाक की आपने बात की, अभी AI भी आ चुका है जी, आपने सुना होगा कि किसी की आवाज़ भी कोई भी गा रहा है। हाँ, किशोर कुमार पुराने ज़माने के जी, कैसे देखते हैं, डेंजरस या फिर एक फनी चीज़ है कि इसको आप फन में नहीं, ठीक है, ये अभी आज के ज़माने में ठीक है, मनोरंजन हो रहा है, एंटरटेन कर रहे हैं लोग, तो ठीक है, मतलब अच्छा है। लेकिन है एक चीज़ बोलें कि अभी कोई गलत बंदा उठा के किशोर कुमार जी की आवाज़ में गा रहा है तो वो तो फिर गलत ही है ना, वो सही नहीं बोलूँगा मैं उसको। हम सब हमारी प्लेलिस्ट में आप नज़र आते हैं, लेकिन आपकी प्लेलिस्ट में क्या नज़र आता है? अगर हम अभी करंट प्लेलिस्ट की बात करें, पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में रविंदर बडाली क्या सुन रहे हैं, कौन से गाने हैं? सर, मेरे सिर्फ 2 ही बंदे फेवरेट हैं मेरी ज़िंदगी में। एक तो मेरे पापा जी, बड़े उस्ताद पूरनचंद बडाली साहब, और उनके बाद अगर कव्वाली के मसले में किसी को मैंने सुना तो उस्ताद नुसरत अली खान साहब को सर। तो हमारी गाड़ी में और कोई तीसरी चीज़ होती नहीं है, तो अगर होती भी है चलते फिरते कोई चीज़ अगर स्क्रोली में आ गई तो ठीक है, वरना हम लोग गाड़ी में सफ़र करते हैं, 6 से 7 घंटे सफ़र करते हैं, तो कई घंटे तो चुप ही बैठे रहते हैं, मतलब कोई ख़ास नहीं रहता। हाँ, कोई चीज़ अगर चलते फिरते कोई मिल जाती है तो ठीक है, चलते फिरते यूं ही कोई मिल गया था तो ठीक है, वो तब ठीक है। लेकिन नुसरत साहब की बात कर दी, एक बहुत बड़ा दिग्गज नाम आपने। जी, ऑब्वियसली बहुत बड़ा नाम। पसंद करते हैं आप उनका, जो कि आप भी 2 लाइन गुनगुना। उनका तो कोई ऐसा है ही नहीं जो ऐसा हो के ठीक नहीं है, तो कोई भी अभी जो लेटेस्ट मैं अभी जो गा रहा हूँ ना, उसको थोड़ा सा हम लोग स्टेज पे बॉलीवुड का तड़का लगा देते हैं, बॉलीवुड को पंजाबी ढोल का तड़का लगाते हैं। वो है मेरे रश के कमर तूने पहली नज़र जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया, बरक सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मज़ा आ गया। क्या बात है, शानदार, वाकई मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब सिग्नल में क्यों आ चुका है कि भाई अब इसे पॉडकास्ट को मैं यहाँ पर एंड करना पड़ेगा। आखिरी सवाल जी, पंजाबी इंडस्ट्री से आप हैं, ये सवाल आपने भी सुना होगा कहीं ना कहीं, मुझे नहीं पता आप जवाब देंगे नहीं देंगे जी। ये सवाल मैं जरूर जानना चाहूंगा, सोशल मीडिया पर वॉर छिड़ा हुआ है इसको लेकर, किस चीज़ का? इस सवाल को लेकर, सवाल जिस पर मैं आ रहा हूँ। ओके, सवाल ये, ब्राउन रन किसने लिखा? ओह माय गॉड। देखिए, मुझे तो लग रहा है कि सबने ही लिखा है।
क्योंकि हम ही क्या कर सकते हैं। देखो कोई क्लेम किसी पे है ही नहीं तो कोई भी बोले, है ना। अभी बड़ी कमाल की बात है, अभी बादशाह ने हमारा गाने को उठा लिया था, तेरा इश्क नचाउंदा वे सजना, है ना, सानू तो नचना नहीं आंदा, तो वो बादशाह ने हमें बिना पूछे उठा लिया था। तो हमने हाँ, तो हमारे पास नहीं, हमारे पास उसके राइट्स थे। तो हमने पूछा कि भाई मैंने इतनी टाइम पहले, ये 6 साल पहले गाना गाया है, बिना परमिशन के आपने मेरे भाई ये गाना बादशाह भाई आपने उठा के गा दिया है, किसको पूछा आपने। तो मतलब मैं नाचता फिरूँ और भोलेनाथ का भक्त हूँ मैं, ऐसे करके कुछ था ना उसमें रैप करके, तेरा इश्क नचाउंदा वे सजना सानू ते नचना नहीं आंदा, ऐसे करके कुछ उसमें वो उन्होंने इफेक्ट लगा के वो उसको कर दिया। तो फिर हमने पूछा, हमारे पास राइट्स थे, हमारा वडारी म्यूज़िक का वो गाना था, तो हमने पूछा, उन्होंने फिर बाकायदा उन्होंने कहा भाई सॉरी गलती हो गई, ये बाकायदा आपका यूट्यूब पे पड़ा है, हमें नहीं पता था, किसी ने मेरे सिंगर ने मुझे बताया कि ये लाइन इसमें डाल दो, नाचने की आप बात कर रहे हो कि भोलेनाथ नचाते हैं, मैं नाचता फिर रहा हूँ, तो ये लाइन इस पर सूट करेगी, तो इसमें मैंने भाई डाल दी थी। तो हमने कहा कि ये तो फिर अभी देखिए अब क्या करना है, तो फिर क्रेडिट उन्होंने पूरे हमें डाले हर जगह पे। तो यही ना कि हम तो क्लेम कर सकते हैं, अभी जिसके पास क्लेम होंगे वो बता देगा कि ब्राउन रंग मेरा है। जी, कितने क्लैशेस आप क्यों देखते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री एक साथ होकर क्या काम नहीं कर सकती पंजाबी इंडस्ट्री? सर कर सकते हैं। देखो क्या होता है कि हर एक का जो ना काम करने का हर एक का पैरामीटर होता है। वो चाहता है कि यार मेरा ये है या मैं यहाँ पे थ्रो करूँ, तो कभी कभी कोई बंदा जब शेडो में फील करता ना, तो वो चाहता है कि यार मैं इससे थोड़ा निकल करके कुछ अपना करने की कोशिश करूँ। तो शायद इसका कारण यही होगा कि वो अपने तरीके से काम करना चाहते। बादशाह भाई अपने तरीके से काम कर रहे हैं, हनी भाई अपने तरीके से काम कर रहे हैं, हालांकि दोनों ही बड़े कमाल बंदे हैं। रफ्तार भी बड़ा कमाल का, वो अपने तरीके का बड़ा कमाल का बंदा है, और लेकिन लिखा किसी ने भी है ना, माइलेज सबको मिल गई है। तो इस वजह से भाई लड़ो मत, आप प्यार से रहो, आप ये मान लो कि आप सबने ये लिखा है, जो गा रहा है स्टेज पे जिस वक्त गा रहा है वो समझे कि मैंने ही लिखा है, ठीक है। आपको भी हम रैप गाते हुए देख सकते हैं? नहीं, मेरे बहुत पहले ना एक हनी भाई ने मेरे लिए गाना बनाया था, एक वो था लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, है ना, वो उन्होंने गाया था। तो मैं तब अमेरिका में था, तो तब वो मेरी डबिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन मैंने उनसे एक बात करी थी कि भाई अगर ये गाना गवाना है आपने, हनी भाई की कॉल थी तब, तो उन्होंने कहा था कि भाई मैंने गाना करना है आपके साथ। उनको एक मेरा गाना था जुगनी, वो टाइगर स्टाइल यूके से उन्होंने किया था, वो बड़ा पसंद था उनको। तो वो क्या करते थे, वो दिल्ली जाते थे चंडीगढ़ से बाय रोड, तो उसमें वो प्ले कर लेते थे, तो प्ले करके वो लगाते तो करते थे कि यार लक्की भाई पाजी ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾਣਾ करना है रिकॉर्ड। तो मैं कहा भाजी कोई गल नहीं ज़रूर करियो। वो बदकिस्मती उन्होंने रिकॉर्ड करा, तो मैं बाहर था यूके में, तो सॉरी यूएसए में, तो वो टाइम बहुत लग गया, उधर 2 महीने लगे मुझे, तो इतनी देर वो वेट नहीं करना चाहते क्योंकि रिलीज़ करना चाहते। फिर उन्होंने सोचा कि कैसे करें, तो वो मिका भाई सुन रहे थे, तो उनका एक अपना स्टाइल है, ए गाना मैं गाऊँगा, तो उन्होंने फिर वो गाना गाता। किससे कहानियां बहुत हैं, आपसे बात करके खुला टाइम बैठेंगे कभी, लग रहा है आराम से बैठेंगे। और अगर आपको इस पॉडकास्ट में मजा आया तो आप भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, इनको दोबारा हम बुलाएंगे। और एक मैं और बड़ा शुक्रगुजार हूँ न्यूज़ 18 का कि आज उन्होंने अमृत रत्न जो अवार्ड दे करके पापा जी को और हमें जो नवाजा है, उसके लिए बहुत बहुत न्यूज़ 18 का शुक्रिया। पहले से लंबा चर्चा फिर से करेंगे, आप बैठेंगे? जी 100%। नहीं, मैं वाइंड अप नहीं कर रहा हूँ, मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। वक्त की कमी है तो धन्यवाद। लखविंदर मडाली हमारे साथ थे, चर्चा बड़ी अच्छी हुई है, लेकिन हाँ इसका पार्ट 2 आएगा, कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए। थैंक यू भाई, जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच, रब रखा।